क्या पापियों को भी मरने के बाद भगवान के दूतों के दर्शन होते हैं? पापियों को भगवान के दूत नहीं होते भैया, भगवान के पार्षद होते हैं। दूत तो यमराज के होते हैं। हाँ, पापियों को दूतों के अवश्य दर्शन होंगे। दर्शन क्या, अच्छी तरह संघर्षण भी होगा साथ में। वो मारेंगे कम, घसीटेंगे ज़्यादा ही यमदूत पापियों को, लेकिन भक्तों को यमदूतों के दर्शन ही, भक्तों को भगवान। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। शंकर जी के भक्तों को कौन लेने आते हैं? गण। शंकर जी के गण वैकुंठ से लेने के लिए भगवान के, नारायण के पार्षद आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, गोलोक धाम से पार्षद नहीं आते हैं लेने के लिए, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। इसी प्रकार निकुंज वृंदावन में यदि किसी को जाना हो तो वहाँ कोई पार्षद गण नहीं आते, स्वयं राधा रानी अपनी सखियों को भेजती हैं, उनको सखी भाव दे करके अपने धाम में बुला लेती हैं। और साथ में राधा रानी भी होती है, क्योंकि सखियाँ एक पल भी राधा रानी के बिना नहीं रहती। राधा रानी अपनी सखी को लेकर आएंगी, वो सखी कृपा करती है, उनको सखी भाव में प्रतिष्ठ कर देती है और राधा रानी के साथ। तो ये है। तो वृंदावन से, गोलोक धाम से पार्षद नहीं, स्वयं भगवान आते हैं। वैकुंठ से पार्षद आएंगे, महाकैलाश से गण आएंगे, लेकिन वृंदावन से स्वयं भगवान कृष्ण राधा सखियाँ आएंगी। वहाँ अलग से कोई गणों की, पार्षदों की व्यवस्था नहीं, वो स्वयं आएंगे। कारण क्या? क्योंकि वो प्रेम का लोक है। तो प्रेम तो किसी से कराया नहीं जाता, प्रेम तो स्वयं किया जाता है, वो प्रेम लोक है। और शंकर जी हैं स्वयं श्री कृष्ण, लेकिन वहाँ प्रेम लोक ना होकर वहाँ पर ऐश्वर्य लोक है। इसलिए शंकर जी ईश्वर, वहाँ उनका पूर्ण ऐश्वर्य श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण पूर्ण ऐश्वर्य के रूप में शिव हैं, और शिव ही पूर्ण माधुर्य के रूप में यही कृष्ण बन जाते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन वहाँ ऐश्वर्य, इसलिए गण आएंगे। भगवान विष्णु में भी ऐश्वर्य, इसलिए पार्षद आएंगे। लेकिन कृष्ण राधा में ऐश्वर्य नहीं, सीताराम में ऐश्वर्य नहीं, वो पूर्ण माधुर्य है, इसलिए स्वयं सीताराम, स्वयं राधा कृष्ण सखियों के साथ आते हैं। यदि कोई सखा भाव का उपासक है, स्वयं श्री कृष्ण आएंगे, सखाओं के साथ आएंगे। और कोई भी एक सखा को इशारा करेंगे, इनको सख्या रस, सखा भाव दे दो, वो सखा उनको वही अपना भाव दे देता है, और फिर ठाकुर जी के साथ। क्योंकि गोलोक धाम, साकेत धाम, ये प्रेम लोक है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण माधुर्य, इसलिए प्रेम स्वयं किया जाता है, किसी और से नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न था क्या पापियों को भी मरने के बाद भगवान के दूतों के दर्शन होते हैं? पापियों को क्यों होंगे? भगवान के दूत तो होते नहीं हैं, होते तो यमदूत हैं, उन्हीं के दर्शन होंगे।